Good morning, my dear students. Hope you all are doing well and taking care of yourself. This is Smita Pandey, and in this video lecture, I'm going to explain you the remaining part of chapter 1. बेटा हमने ऑलरेडी इस चैप्टर 1 जो हमने पढ़ी थी आर फैमिली, इसमें हमने फैमिली के टाइप्स को डिस्कस किया था, फैमिली में कौन कौन मेंबर होते हैं ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फैमिली ट्री के बारे में पढ़ा था कि कैसे फैमिली ट्री बनता है। मैंने आप लोग को बोला भी था कि आप लोग अपनी पैटर्नल और मैटरनल दोनों फैमिलीज़ के फैमिली ट्री ड्रॉ करके व्हाट्सअप करेंगे अपने टीचर को, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मदर एज अ चाइल्ड, बिकमिंग अ मदर, where do babies came from and where do babies of animal come from. Okay, so first of all, mother as a child, I'm going to explain you line by line. Our mother were also young someday, that appearance the appearance and habits change with age and time. As we grow older, our height and looks keeps changing. The human life cycle begins with the birth of a baby, then a small baby growing into a child. After few days, a child become a young person or a adolescent. Then comes एंड एडल्टहुड एंड देन द स्टेज ऑफ ओल्ड एज। मतलब बेटा आप यहाँ पे एक साइकिल देख सकते हो जिसको लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बीइंग बोला गया है। इसमें क्या है, सबसे पहले एक बेबी है। बेबी जो होता है वो एक चाइल्ड में कन्वर्ट हुआ, चाइल्ड जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हुई, एडल्टहुड में आया जो भी इंसान है, उसके बाद ओल्ड एज में आता है और ओल्ड एज के बाद फिर से उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे जब एडल्टहुड एज होती है उसी समय बेबीज़ भी आते हैं, ठीक है। तो मतलब हर एक जो भी कोई भी इंसान हो वो पहले बेबी होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा बच्चा बनता है। देखो आप लोग भी पहले बहुत छोटे से बेबी हुआ करते थे, उसके बाद आप थोड़े से बड़े हुए, एक क्लास 5th में 4th में आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग की एज आएगी जब आप टीन एजिंग में रहेंगे, आप बड़े हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपकी एडल्टहुड एज आएगी जिसमें आप अपनी मम्मी की एज के रहेंगे। फिर बेबीज़ वगैरह भी होते हैं, कुछ दिनों बाद ओल्ड एज में आ जाएंगे और ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है लोगों की, ठीक है। When your mother was child, she lived with her parents, sister, brother in her parents' house. She studied there and after completing her education, she got married to your father. After getting married to your father, she left her home and come to your father's home and settled here. अब देखो आपकी मम्मी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, मतलब आपके नाना नानी के साथ रहती थी, आपके मामा मौसी सभी लोगों के साथ रहती थी। और उसके बाद जो है वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी, पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वह वहीं पे रहती थी। और कुछ दिनों बाद जब वो बड़ी हो गई तो उनकी शादी आपके पिताजी से हुई। पिताजी से शादी होने के बाद वो शादी करने के बाद आपके घर पे आके रहने लगी, आपके दादा दादी चाचा चाची जो भी लोग हैं उन लोगों के साथ रहने लगी और वहीं पे आके सेटल्ड हो गई, ठीक है। तो ये सभी जितनी भी गर्ल्स होती हैं सबकी लाइफ में यही होता है कि उनकी शादी होती है, फिर वो जाती हैं अपने मतलब पेरेंट्स के घर से जो है वो अपने इन लॉज के घर पे, सास ससुर के घर पे अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिकमिंग अ मदर, मम्मी बनना, मतलब एक बच्चे को जन्म देना, ठीक है। जनरली ऑल गर्ल गेट मैरिड व्हेन दे ग्रो अप। सामान्यतः क्या होता है, सभी लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है। देन दे हैव बेबीज एंड बिकम मदर, फिर उनके बच्चे होते हैं और वो मम्मी बन जाती हैं, ठीक है। आपकी मम्मी के भी आप लोग बच्चे हैं ना, ठीक है। तो वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम, बेबीज कहाँ से आते हैं। अ बेबी डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ मदर, एक बच्चा जो है वो मम्मी के बॉडी में आप लोग भी जानते हैं कि वो डेवलप करता है। इट स्टे देयर फॉर 9 मंथ, वो वहाँ पे 9 महीनों के लिए रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द बेबी इज फीड थ्रू अ ट्यूब कॉर्ड दैट जॉइंट्स द बेबी टू इट्स मदर। अब जिस समय बच्चा जो होता है वो मम्मी के पेट में होता है उस समय एक ट्यूब होती है जिससे न्यूट्रिएंट जितने भी बच्चे को ग्रो करने के लिए, अंदर ही अंदर खाने के लिए, एनर्जी के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो फूड की ज़रूरत होती है वो वहीं से उसको एक ट्यूब की सहायता से मम्मी से मिल जाती है और वो ट्यूब जो होती है वो मदर को बच्चे से कनेक्टेड रखती है। आफ्टर कंप्लीटिंग 9 मंथ, जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, मदर्स बेबी बॉडी बेबी टेक बर्थ, यानी मम्मी की बॉडी में से जो बेबी होता है वो बाहर आ जाता है, उसका जन्म हो जाता है। न्यू बॉर्न बेबीज़ आर स्मॉल एंड डेलिकेटेड, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो बहुत ही छोटे से होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। सो दे हैव टू हैंडल विद ग्रेट केयर, इसीलिए उन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही केयर करके
रखा जाता है टिल दे आर 6 month ओल्ड, जब तक कि वो 6 महीने तक न हो जाए। दे फीड विद मदर्स मिल्क, वो मम्मी का ही दूध पीते हैं। द मदर्स टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द बेबी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑल डेंजर्स, मम्मी जो होती हैं वो बच्चों को हर एक डेंजर से बचाती हैं, हर एक चीज़ों में उसकी सहायता करती हैं, उसकी केयर करती हैं। मम्मी के साथ साथ फादर, घर के जो भी लोग होते हैं, वो सभी लोग जो होते हैं वो बच्चों की देख रेख करते हैं। जो भी बच्चा पैदा हुआ होता है उसको खिलाने से लेकर के उसकी केयर करना, हर एक चीज़, क्योंकि बेबी खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बेबी को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है जब वो पैदा हुआ होता है, ठीक है। वेयर डू बेबीज ऑफ एनिमल कम फ्रॉम, एनिमल्स के बच्चे कहाँ से आते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एनिमल्स हु गिव बर्थ टू देयर बेबीज जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। बेबीज आर बॉर्न फीमेल एनिमल ओनली, दे फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क। एग्जाम्पल of such animals are dog, cats, horse, lions, elephants, goats, cows, sheep and deer। मतलब कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स एग देते हैं, जैसे कि आपने बर्ड्स देखी हैं, सारी की सारी जितनी भी बर्ड्स होती हैं, चाहे वो आपका पिजन हो, स्पैरो हो, पैरट हो, स्पैरो हो, कोई भी हो, वो सभी के सभी जो होते हैं वो एग देते हैं। लिजर्ड्स एग देती हैं, स्नेक एग देते हैं, उसके बाद आपकी ये फिशेस होती हैं वो भी एग देती हैं। लेकिन बेटा जो कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं, मैमल मतलब जो अपने जैसे बच्चों को, संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, अपने जैसे बेबीज़ बॉर्न करते हैं, बेबीज़ को बर्थ देते हैं, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं, ठीक है। तो मैमल जितने भी होते हैं, हम लोग भी मैमल में ही आते हैं। तो वो मैमल जो होते हैं वो अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, मतलब उनके बेबीज़ जो होंगे वो छोटे से बेबी वो डायरेक्टली बेबीज़ ही देती हैं, ओवी पैरस नहीं होते हैं। ओवी पैरस मतलब जो अंडे देते हैं, और वीवी पैरस जो बच्चे देते हैं, ठीक है। तो वो मैमल्स जो होते हैं वो सीधे के सीधे बच्चे देते हैं, और उनके बच्चे जो होते हैं वो अपने बच्चों को अपने ही मिल्क से फीड भी कराते हैं, मतलब वो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हो, डॉग है, कैट है, हॉर्स है, लॉयन है, एलिफेंट है, गोट है, काऊ है, शिप है, डियर है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को पहले बच्चे उनके जो पैदा होते हैं फिर वो अपने बच्चों को फीडिंग भी कराते हैं। गाय और भैंस आप लोग तो नॉर्मली देखते ही हैं, गाय का दूध हम लोग भी पीते हैं। Now, there are animals that lay eggs. The egg hatch after a few days and the young ones come out. All birds, lizards, crocodile, frogs, snakes, etc. lay egg. मतलब जो animals अंडे देते हैं उन्हें हम वीवी पैरस कहते हैं, ओवी पैरस कहते हैं। जो एनिमल्स अंडे देते हैं, एग लेइंग होते हैं, उन्हें हम ओवी पैरस कहते हैं, और जो एनिमल्स बच्चे देते हैं डायरेक्टली उन्हें हम वीवी पैरस एनिमल्स कहते हैं। तो जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सिर्फ एग देते हैं, और एग से कुछ दिनों बाद जो होता है वो बेबी, स्मॉल यंग वन जो होता है, बेबी होता है, वो बाहर आता है। तो इनमें जो है सभी बर्ड्स आती हैं, लिजर्ड्स आते हैं, लिजर्ड मतलब छिपकलियाँ, गिरगिट जो भी आप देखते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, फ्रॉग मतलब आपका मेढक होता है, स्नैक मतलब सांप होता है। ये सभी के सभी जो होते हैं एग लेइंग होते हैं। इसके साथ साथ जो होते हैं वो फिशेस भी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट भी एग लेइंग होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग, यानी पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा अंडा है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एक बहुत बड़ी बर्ड होती है, बिगेस्ट बर्ड होती है ऑस्ट्रिच, और उसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। एडेप्टेशन एंड फॉस्टर पेरेंट्स। एडेप्टेशंस क्या हैं, देखो, द मेंबर ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय बर्थ, मैरिज और एडॉप्शन नहीं है, एडॉप्शन है। द मेंबर ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय बर्थ और एडॉप्शन, यानी जो भी मेंबर ऑफ फैमिली होते हैं वो एक दूसरे से या तो शादी की वजह से जुड़े हों, जैसे कि आपकी मम्मी पहले आपके घर में नहीं रहती थी, लेकिन जब शादी हो गई उनकी तो वो आपके परिवार का सदस्य हो गई, मतलब आपके दादा दादी, पापा, बुआ, इन लोगों के साथ उनका रिश्ता जुड़ गया, ठीक है। बाय बर्थ मतलब जहाँ पे उनका जन्म हुआ हो, अब जो भी इंसान जहाँ पे जन्म लेता है वहाँ पे उसके रिश्ते बन जाते हैं। या फिर एडॉप्टेशन का मतलब होता है किसी को अपना लेना, या फिर
कोई जो हमारा नहीं है उसको अडॉप्ट कर लेना। अडॉप्टेशन आप लोग जानते हैं, बच्चों को भी अडॉप्ट किया जाता है, मतलब गोद ले लेना या फिर उनको अडॉप्ट कर लेना, उनकी पूरी देखभाल करना, लीगली उन्हें ले लिया जाता है अपना बच्चे के तौर पे या किसी भी चीज़ के तौर पे उसको हम ले लेते हैं। ठीक है। अडॉप्टेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच कपल्स बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड हु वॉज नॉट बॉर्न टू दैम। मतलब एडॉप्टेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी मतलब पेरेंट्स जो होते हैं या हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो लीगली बच्चे को गोद लेते हैं जो कि उनका नहीं होता है। ठीक है, उनका रहेगा तो वैसे भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बच्चे जिनका कोई नहीं होता है उन्हें वो लोग गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे अनाथ आश्रम होते हैं, ऑर्फनेज होते हैं जहाँ से बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है लीगल उस पर लीगली। मतलब ये सारी प्रोसेस होती है, इसमें बच्चों की देख रेख सब कुछ हर एक चीज़ बच्चे का वही लोग करते हैं। ठीक है। व्हेन अ कपल अडॉप्ट अ चाइल्ड, जब एक कपल जो होता है, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ, जब चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं द चाइल्ड बिकम अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली, जो बच्चा होता है वो उनकी फैमिली का मेंबर हो जाता है। दे ब्रिंग अप द अडॉप्टेड चाइल्ड एज देयर ओन एंड गिव ऑल द लव एंड केयर ही नीड्स फ्रॉम द फैमिली। वो लोग अपने उस बच्चे को, अडॉप्टेड बच्चों को एकदम अपने बच्चे की तरह रखते हैं और उन्हें वो सारी चीज़ें देते हैं, लव देते हैं, केयर देते हैं और वो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं जो कि उस बच्चे को एक फैमिली से मिलनी चाहिए। देयर आर फ्यू रीज़न फॉर अ कपल टू अडॉप्ट चाइल्ड। कुछ रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं जिसकी वजह से कोई भी कपल एक चाइल्ड को अडॉप्ट करे। ठीक है। फर्स्ट है कपल हु डोंट हैव देयर ओन चाइल्ड अडॉप्ट वंस, जिनके पास खुद का कोई बच्चा नहीं होता है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। सम पीपल अडॉप्ट अ चाइल्ड हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्ड इन एनी नेचुरल डिजास्टर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया होता है किसी भी नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से, कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल घटना जिसकी वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया हो। पेरेंट्स ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन आर कॉल्ड देयर फॉस्टर पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है उन्हें हम फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं। तो जो बच्चा अडॉप्टेड है उसे अडॉप्टेड बच्चा बोलेंगे, अडॉप्टेड चाइल्ड बोलेंगे, और जो पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है उसे हम फॉस्टर पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है। नाउ बेटा अब आपकी ये रिकॉल द माइंड दिया गया है यहाँ पे। Let us recall the mind. A family tree is a flow chart that help to understand the family relationship. Family tree एक ऐसा flow chart होता है जिसकी वजह से हम family relationships को समझ सकते हैं। When your mother was of young age, she lived at her parents' home. यानी जब आपकी मम्मी छोटी थी, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। ये बात तो आपको भी पता होगी, मम्मी बताती होंगी कि बेटा हम देखो अपने घर पे थे या अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे तो ऐसे करते थे, वैसे करते थे। हम जैसे आप अभी रहते हो अपने मम्मी पापा के साथ, वैसे आपकी मम्मी भी उनके मम्मी पापा के पास रहती थी। अ बेबी डेवलप इन द मदर्स बॉडी आफ्टर 9 मंथ इट टेक बर्थ। यानी कोई भी बच्चा जो होता है वो मम्मी की बॉडी में ही डेवलप करता है, मम्मी के पेट में ही होता है और 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है। लाइक ह्यूमन बींग सम एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स ले एग्स। यानी कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही बच्चे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं। और मैंने बताया कि जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें हम ओवी पैरस कहते हैं, जो एनिमल्स बच्चे देते हैं उन्हें हम वीवी पैरस कहते हैं। एडॉप्टेशन इज अ प्रोसेस बाय विच Adoption is a process by which people become legal parents of a child who was not born to them। यानी एडॉप्टेशन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई भी कपल जो होता है, लोग जो होते हैं, वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड के पेरेंट्स बन सकते हैं जो कि उनका बच्चा नहीं होता है, वो किसी और का बच्चा होता है, बट किसी भी कारणवश वो अपने फैमिली को खो चुका होता है और जो लोग होते हैं वो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड आर कॉल्ड देयर फॉस्टर पेरेंट्स। यानी वो पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया होता है उन्हें हम फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं। सो बेटा ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोग को इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी, आप लोग खुद से इसको करेंगे। अगर आपको कुछ भी
कन्फ्यूज़न होती है तो आप अपने टीचर को बोल दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आप क्वेश्चन मुझे आ जाएगा, मैं आप लोग को जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगी। वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं ताकि आप लोग को जो भी डाउट्स हों वो सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। वैसे एक बार हम चलो एक्सरसाइजेज भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है माइंड एक्सप्लोरर, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आप खुद करेंगे। हु लिव विद यू, आपके साथ कौन रहता है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने दादा दादी नाना नानी से क्या सीखते हैं। हाउ मैनी कजन्स डू यू हैव, आपके कितने कजन्स हैं। कजन्स मतलब आपके चाचा के पापा और बड़े पापा के, मासी के, ऐसे जो भी होते हैं उन लोगों को बोला जाता है। तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद पीपल हु आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर मदर आर कॉल्ड आवर रिलेटिव्स, कौन से रिलेटिव कहते हैं जो मदर से जुड़े होते हैं। एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल, तो आप मैटरनल पे टिक करेंगे। अ ह्यूमन बेबी स्टे इनसाइड द मदर्स वोम्स फॉर कितने महीनों के लिए वो मम्मी के पेट में रहता है, तो आप क्या बताएंगे 9 months। द एनिमल दैट गिव बर्थ टू डैश आर कॉल्ड मैमल्स, जो भी एनिमल्स डैश को जन्म देते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। डायरेक्टली बेबीज, यहाँ पे लिखा है सेल, सेल तो नहीं हो सकता है ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, ये तो सिंगल सेल्ड होती है तो नहीं हो सकता है। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, एग मतलब एग तो दे ही नहीं सकते हैं। ओके, ऑल बर्ड्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, फ्रॉग एंड डैश ले एग्स, यानी कौन एग देता है, स्नैक्स। यहाँ पे डॉग भी बच्चे देता है, लॉन भी बच्चे देता है, डियर भी बच्चे देता है, बचा कौन, स्नैक। तो स्नैक को हम टिक करेंगे। पेरेंट्स हु टुक आफ्टर एन अडॉप्टेशन आर कॉल्ड लीगल पेरेंट्स, इलीगल पेरेंट्स, फॉस्टर पेरेंट्स, है ना। जो भी पेरेंट्स जो होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, उन्हें हम फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं। उसी तरह आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। मैं इसकी आप लोग को एक फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगी, क्योंकि आप लोग के पास बुक्स नहीं है तो आप लोग ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद है टेक हेल्प योर मदर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर लाइफ बिफोर मैरिज, यानी आप अपनी मम्मी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उनकी बर्थ प्लेस क्या थी, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, नेम ऑफ स्कूल क्या था, नेम ऑफ कॉलेज क्या था, हॉबीज़ क्या है मम्मी की, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, बेस्ट फ्रेंड मम्मी का कौन था और फेवरेट गेम कौन था। ये आप लोग कंप्लीट करेंगे। एंड देन क्वेश्चन आंसर्स, बेटा मैं आपको ये सारी चीज़ों के फोटोज़ खींच के भेजूंगी, उसके बाद आप लोग कंप्लीट करेंगे। सो बेटा चैप्टर इज़ ओवर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।